है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी यह पता नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियाँ गम नहीं है। मिटा सके जो मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। अभी वो तूफान उठा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कहते हैं कि मिटा सके जो मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। सच में कहता हूं, आप लोगों के हौसले बुलंद रहने चाहिए। अभी तक ऐसा कोई भी तूफान नहीं उठा है जो आपके सपनों को चूर चूर कर सके और आपको सफलता पाने से रोक सके। मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। आज साइंस की मैं बात करने जा रहा हूं। मानव में पाचन ग्रंथियां कौन सी होती हैं। इससे पहले मैं मानव में पाचन तंत्र के बारे में बता चुका हूं, तो हमारे साथ में बने रहिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्क्रीन पे देखो, आप देख सकते हो क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लार ग्रंथियां जो होती हैं प्रतिदिन 1.5 लीटर स्राव छोड़ती हैं। लार ग्रंथियां प्यारे बच्चों कितना स्राव छोड़ती हैं? लार ग्रंथियां प्रतिदिन 1.5 लीटर स्राव छोड़ देती हैं। और उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अगर मैं बात करूं लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पहला दिया है टाइलिन पाया जाता है, फिर लाइसोजाइम, फिर ट्रिप्सिन, केवल ए व बी दोनों। अब इसमें अगर मैं बताऊं, मैं इससे पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं, लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है टाइलिन, दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन जो होती है ये मंड को ग्लूकोज में बदल देती है। टाइलिन जो होती है कार्बोहाइड्रेट को काहे में बदल देती है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज में। जैसे आपने कभी रोटी खाया है, रोटी खाते हो थोड़ी देर तक चबाते रहो, उसमें मुंह में जब चबाते रहोगे निगलोगे नहीं, देखोगे कि रोटी जो है मीठी मीठी लगने लगती है। इसका मतलब है कि जो टाइलिन है वो ग्लूकोज में बदल रहा है मंड को, ठीक। और दूसरा जो लाइसोजाइम होता है प्यारे बच्चों, लाइसोजाइम लाश बना देता है किसको? जीवाणुओं को। जैसे आपने भोजन लिया और उसमें कुछ कमियां थी, भोजन में कुछ जीवाणु थे, तो जीवाणुओं को लाश कौन बनाता है? लाइसोजाइम। याद कर लेना, लाइसोजाइम में देखो ला आ रहा है तो लाश बनाएगा, टाइलिन क्या करेगा? ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 2 नंबर लिखा हुआ है फंडस भाग में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? जो फंडस भाग होता है, मैंने बताया था आमाशय के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, इस तरीके से 4 भाग होते हैं। तो जो फंडस भाग होता है, फंडस में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पे समझ लेना पाचन कहाँ पर होगा। पाचन प्यारे बच्चों वहीं पर होता है जहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि पाचन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, तो याद कर लेना कि पाचन वहीं पे होता है जहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वही पूछ रहा है कि फंडस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि HCl पाया जाता है, फिर पेप्सिन पाया जाता है, फिर रेनिन पाया जाता है, फिर ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी, क्योंकि HCl भी पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है और पेप्सिन भी पाया जाता है। अगर इन सबके मैं कार्य बताऊं आपको, तो जो रेनिन होता है ये किसका पाचन करता है प्यारे बच्चों? दूध का पचाता है। आप याद कर लेना, रेनिन किसको पचाता है? दूध को। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। किसको? प्रोटीन को पचाता है। अब बताइए, रेनिन किसको पचाता है? दूध को। और पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। और HCl क्या करता है? HCl भोजन का जो होता है उसका अम्लीकरण कर देता है, उसको अम्लीय बनाता है। HCl होता है खट्टा पदार्थ, एकदम बहुत तेजाब होता है HCl, ठीक।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे और याद कर लेना, जो रेनिन होता है ये किसको पचाता है? दूध को। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन नहीं पाया जाता, उनमें पेप्सिन ही दूध को पचा देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन और दूध दोनों को पचाता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। कब? बच्चे में। देखो, जब आप छोटे हो तब रेनिन नहीं था, तब पेप्सिन ही प्रोटीन और दूध को पचाता था। और जब आप बड़े हो गए हो तो आपके आमाशय में रेनिन भी निकलने लगा है जो दूध को पचाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब मानव का शरीर होता है, इसके अंदर बहुत सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। सबसे बड़ी होती है लार ग्रंथि, या अग्न्याशय, या पीयूष ग्रंथि, या कि यकृत। क्या होता है प्यारे बच्चों? खींच के एक बार शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथ होती है यकृत। इसका सही आंसर रहेगा यकृत। अच्छा, जो अग्न्याशय दिया गया है ये कौन सी है? ये दूसरी सबसे बड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों? दूसरी सबसे बड़ी। दूसरी सबसे बड़ी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बता देना दूसरी सबसे बड़ी अग्न्याशय होती है। और पहली मतलब फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी होती है यकृत। अच्छा, यकृत का वजन कभी कभी पूछ देता है, लगभग कितना होता है? तो स्वस्थ मानव में यकृत का वजन लगभग 1.5 किलो होता है, 1500 ग्राम होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि रुधिर को शरीर में जमने से कौन सा पदार्थ बचाता है? आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है और बाहर जैसे ही आता है जम जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ रहा होगा जो अंदर रक्त को जमने से रोकता है? पता है कौन सा ऐसा पदार्थ रहा होगा? ऐसा पदार्थ प्यारे बच्चों होता है, इसके ऑप्शंस पहले आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन पहला दे रखा है ग्लाइकोजन होता है, या फ्लोक्किनोन होता है, या हिपैरिन होता है, या ये सभी होते हैं। तो ग्लाइकोजन भी नहीं होता है, फ्लोक्किनोन भी नहीं होता है, हिपैरिन होता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? हिपैरिन। अच्छा, जो ग्लाइकोजन दिया है ये क्या होता है? मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर आप ज़्यादा भोजन खा रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, काम कर नहीं रहे हो, खाना ज़्यादा खा रहे हो, जैसे कि कई लड़के होते हैं खाना खाते रहते हैं, काम धाम करते नहीं हैं, तो उनमें ऊर्जा बताओ निकल रही होगी कि नहीं? भोजन से ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा जो अतिरिक्त होती है उसको यकृत रख लेता है अपने पास में। कौन रख लेता है प्यारे बच्चों? यकृत रख लेता है। और उसको काहे के रूप में रखता है? ऊर्जा हमें ग्लूकोज के रूप में मिलती है। काहे के रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो इस ग्लूकोज को डायरेक्टली नहीं रख पाता है, ग्लाइकोजन बना के रख लेता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के कौन रख लेता है? यकृत। याद कर लेना, यकृत। अतिरिक्त ऊर्जा कौन रखता है? यकृत रख लेता है। अच्छा, जो फ्लोक्किनोन है ये विटामिन के का नाम होता है। फ्लोक्किनोन क्या काम करता है? ये रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। और रक्त को जमाता कौन है शरीर के बाहर? कौन जमाता है प्यारे बच्चों? शरीर के बाहर जमाता है फ्लोक्किनोन, मतलब विटामिन के। कौन जमाता है? विटामिन के जमाता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। अब बताओ रुधिर का थक्का इनमें से कौन बना रहा होगा? ऑप्शन दे रखा है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फ्लिक्किनोन, या ये सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों ये सभी। क्यों? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये भी यकृत से ही निकलता है, ये भी रक्त को जमाने का काम करता है। क्या करने का? जमाने का। प्रोथ्रोम्बिन। और फ्लिक्किनोन जो होता है ये भी रक्त को जमाने का काम करता है, ये विटामिन के का नाम है, तो फ्लिक्किनोन भी हो जाएगा। और दिया है
फाइब्रिनोजन, ये भी जब वो निकल रहा होता है, ये क्या लिखा हुआ ऊपर, प्रोथ्रॉम्बिन, तब फाइब्रिनोजन भी निकल रहा होता है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन ये दोनों रक्त को जमाते हैं, और फ्लुक्विनोन भी रक्त को जमाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के शरीर में रक्त कट जाता है, जैसे कट गया मानो और रक्त बाहर आ रहा है, फिर कुछ समय बाद जम जाता है, तो उसके क्या कारण रहे होंगे, तो आप लोग बता देना। 3 कारण होते हैं, प्रोथ्रॉम्बिन के कारण, फाइब्रिनोजन के कारण और फ्लुक्विनोन के कारण वो रक्त जम जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के शरीर में रक्त जमता क्यों नहीं है, बाहर जम जाता है, अंदर नहीं जमता है, घूमता रहता है, क्यों? हिपैरिन के कारण। याद कर लेना, किसके कारण प्यारे बच्चों, हिपैरिन के कारण। अच्छा, यकृत के और भी काम होते हैं, और क्या काम होते हैं, जो हमारे शरीर में आरबीसी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। अब बताओ, आरबीसी 100 से 120 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, तो खत्म होके कहाँ जाते हैं, ये प्लीहा में जाते हैं, प्लीहा में खत्म होते हैं। उसके बाद में जो यकृत होता है, इनको पित्त में बदल देता है, काहे में, पित्त में बदल देता है, और पित्त में बदलने के बाद में पित्ताशय में संचित कर लिया जाता है। कहाँ पर प्यारे बच्चों, पित्ताशय। अब यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आया कि जो यकृत होता है, यकृत ये पित्त कैसे बना देता है, तो याद कर लेना, जो आरबीसी होते हैं शरीर में दौड़ते रहते हैं, 100 दिन बाद ये मर गए, तो मर करके पित्त बन जाता है, पीला पीला कलर का, और पित्त के बाद ये पित्ताशय बना के रख लिए जाते हैं। अच्छा, पित्त का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलरुबिन, याद कर लेना, लिख लेना मेरे साथ में, बिलरुबिन, बिलरुबिन के कारण पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है प्यारे बच्चों, पीला रंग होता है। बिलरुबिन और बिलवर्डिन 2 प्रकार के इसमें वर्णक पाए जाते हैं पित्त में, जिसके कारण पित्त का रंग पीला या पित्त का रंग पीला हरा होता है। ठीक, 2 तरीके का पित्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आए होंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। अब बताइए लैंगरहैंस क्या होता है और इसकी द्वीपकाएँ कहाँ पाई जा रही होंगी। ऑप्शन दे रखा है आमाशय में, अग्न्याशय में, यकृत में या कि बड़ी आंत में। तो लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ प्यारे बच्चों पाई जाती हैं कहाँ पर, अग्न्याशय में। इसका सही आंसर रहेगा अग्न्याशय। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ होती क्या हैं, आप लोग चित्र देख सकते हो, गोल गोल तरीके की होती है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, मूलांकुर, ऐसे 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 रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक, और ये रसांकुर क्या काम करते हैं, ये स्राव छोड़ते रहते हैं। ठीक, यहीं से इंसुलिन का भी श्रावण होता है, इंसुलिन निकलता है जो कि ग्लूकोज जो होता है शरीर में, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक, इसीलिए जो शुगर के बीमार होते हैं, शुगर के रोगी होते हैं, उनको इंसुलिन दिया जाता है। और इंसुलिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, गुड़हल में, गुड़हल की जड़ में मिल जाता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो अगर किसी को शुगर हो, उसे क्या खाना चाहिए, गुड़हल की जड़ खानी चाहिए या गुड़हल के फूल खाने चाहिए। क्यों, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये शरीर में शर्करा जो ज़्यादा हो गई है इसको कम कर देता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अग्न्याशय से कौन से 3 एंजाइम्स निकलते हैं। अब मैंने अग्न्याशय आपको बताया क्या, अग्न्याशय अभी जिसमें लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जा रही थी, इसमें से 3 तरीके के एंजाइम्स निकलते हैं। कितने तरीके के प्यारे बच्चों, 3 तरीके के निकलते हैं। अब ये 3 के नाम कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पहला ट्रिप्सिन, फिर लाइपेज, फिर एमाइलेज या ये सभी। कौन सा इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ये सभी, क्योंकि देखो लाइपेज भी निकलता है, ट्रिप्सिन भी निकलता है, और क्या निकलता है, एमाइलेज भी निकलता है। तो अगर मैं बात करूं ट्रिप्सिन क्या करता होगा, अभी मैंने बताया था ट्रिप्सिन क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को कौन पचाता है, ट्रिप्सिन, याद कर लेना, ट्रिप्सिन। ठीक, और आपका रहा लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है। वसा को कौन पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक, एमाइलेज जो ये दिया गया है आपका सी नंबर, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कौन, एमाइलेज
लेज। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतने प्यारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हों, चाहे यूपी बोर्ड का दे रहे हों या फिर यूपी के अन्य एग्जाम्स दे रहे हों, जैसे रेलवे, लेखपाल, टेट, सुपर टेट। इनमें खूब पूछा जाता है कि लाइपेज का काम क्या होता है, वसा को पचाना। पूछा जाता है ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन को पचाना। आपसे पूछ लेगा कि एमाइलेज का कार्य बताओ, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाना। ठीक, और ये निकलते तीनों कहाँ से हैं? ये निकलते हैं अग्न्याशय से। तो इसमें सही आंसर रहेगा ये सभी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है, देख सकते हो। कह रहा है आहार नाल के किन भागों में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आहार नाल जो होती है, ये देख सकते हो आहार नाल। अब इसमें बताओ कहाँ पे पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले होती है ग्रसनी। यहाँ पे ये भाग कौन सा है, ग्रसनी। ठीक, फिर इसके बाद होती है ग्रसिका। ये कौन सा भाग है, ग्रसिका। तो ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है और ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता। फिर आमाशय में पाचन शुरू होता है, ग्रहणी में होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। ठीक, सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। बिल्कुल नहीं होता है ग्रसनी में और ग्रसिका में। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब रहेगा ग्रसनी व ग्रसिका दोनों में पाचन नहीं होता है, अर्थात इसका सही आंसर रहेगा बी व सी दोनों। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। एक बार खींच के शेयर कर दीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमें और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखो क्या आपसे कह रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन किन जीवों में होता है। अब जीव कई तरीके के आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अंतःकोशिकीय पाचन किस में होगा? मैंने बताया है कोशिका की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे होती है। अब ऐसा बताओ जिसमें इसके अंदर पाचन हो रहा हो। कोई जैसे अपना भोजन प्राप्त करता है फिर अपने शरीर के अंदर इसको पचा रहा हो, तो ऐसा कौन होता है? ऑप्शन दे रखा है, एक कोशिकीय जीव होते हैं या बहुकोशिकीय जीव होते हैं या केचुआ होता है या ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा एक कोशिकीय, क्योंकि एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम ये जीव आते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे उसकी ये शिकार है यहाँ पे, ठीक, और ये अमीबा यहाँ पर है, क्या है, अमीबा है इससे। ठीक, तो ये क्या करता है, अपने शरीर को ऐसे बढ़ाता है चारों तरफ से और इसको बंद कर लेता है, अपने शरीर के अंदर बंद कर लेता है। यहाँ पे बंद हो गया और धीरे 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 इसका पाचन कर लेता है। ठीक, तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो अपने शरीर के अंदर ही भोजन का पाचन कर लेते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 10 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है भोजन का रंग पीला क्यों हो जाता है। अब बताइए आप लोग, भोजन का रंग पीला क्यों होता होगा? जैसे आपने भोजन लिया, दूध खाते हो, कैसा होता है, सफ़ेद होता है, पर वो कुछ समय बाद पीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, पीला क्यों हो जाता है? पीला इसलिए हो जाता है प्यारे बच्चों कि मंड होता है उसमें, पहला ऑप्शन है, या फिर ग्लाइकोजन होता है, दूसरा ऑप्शन है, या फिर बिलरुबिन होता है, तीसरा ऑप्शन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा? हमारे हिसाब से इसमें सही आंसर रहेगा बिलरुबिन, क्योंकि अभी मैंने बताया था बिलरुबिन के कारण पीला हो जाता है रंग पित्त का, और पित्त भोजन में मिलता है क्षारीय बनाने के लिए, तो भोजन का रंग भी क्या कर देता है, पीला कर देता है। तो भोजन का रंग पीला क्यों होता है, अब आप जान पाए होंगे क्यों होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें बिलरुबिन मिल जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं अलग से, जैसे आप लोग भोजन करते हो तो भोजन जब करते हो ग्रसनी में जाता है, आहार नाल की ग्रसनी में, यहाँ पे जब होता है तब इसको क्या कहते हैं, लिख लेना मेरे साथ में, पूछ लिया जाता है, इसको बोलस कहते हैं। फिर जब ये ग्रसिका में जाता है, ये मान लो यहाँ पे लिख लो ग्रसनी, क्या लिख लीजिए, ग्रसनी। तो ग्रसनी में भोजन होता है तब इसे बोलस कहते हैं, और जब ग्रसिका में होता है तब इसे काई कहते हैं, और ग्रसिका के बाद में जब ये जाता है तब क्या कहते हैं, काइम। तो उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम एक या दो स्टडी रिलेटेड बुक में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।